पहले कि आपको बहुत बधाई हो, जिस तरह की जो एक नया चीज़ दे रहे हो मार्केट में, जो बंद हो गया था, जिसे लोग भूल गए थे, उसे फिर से आपने रिमेंबर किया सब ऑल ओवर वर्ल्ड को। आपने जो हिंदुस्तानी गजल में जाना 90 के दशक में वो गुल हो गया था, किस तरह आपने सोचा कि नया चीज़ लेके आए 2024? म्यूज़िक में तो बहुत डिफरेंट टाइप के म्यूज़िक होते हैं। तो मुझे ज़्यादा पसंद है जो जहाँ पे लिरिक्स बेस्ड और कोई भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसी हिसाब से मैंने सोचा था और बन गई। मैं तो ये नहीं बोल रहा कि मैंने बनाया, ये बन गई। मैंने कुछ ज़्यादा कोशिश किया, मैंने कुछ मेरा ऐसा कुछ नहीं है, वो बस आमद आ गई, बस हो गई, इतना ही मैं कह सकता हूँ। तो ऐसी चीज़ें जो है वो ऐसे कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ अलग कर सकता, ऐसा नहीं होता। ऐसी चीज़ें बस हो जाती है, ऐसे हो गई। शास्त्री में बचपन सुनता था, समय से पहले भाग से ज़्यादा नहीं मिलता है। आप इतने सालों से काम कर रहे थे, लगता है कि समय आपका अभी आया है जो नया चीज़ लेके आया, तो क्या इस पर भी बिलीव करते हो? हाँ बिल्कुल, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है और मुझे लगता है कि ये टाइम अभी आ गया है। और शायद इसीलिए कमल साहब ने पीछे पढ़ के डंडा मार मार के मेरे से करवा दिया। और मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि मुझे प्रोड्यूसर मत कहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। उससे अच्छा कंपोजर करके अगर आप मुझे जानोगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो आप डबल जिम्मेदारी था, आप कंपोजर भी हो, प्रोड्यूसर भी हो, और एक नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? हाउ मच न्यू आप जर्नी स्टार्ट कर? नहीं सर, इसका मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। मैंने पहले भी बोला है कि मुझे सिर्फ इतना ही था कि हो गया था मेरे से, रिकॉर्डिंग हो गई थी, लेकिन इसको आगे जाने के लिए कैसे जाना मुझे कोई रास्ता नहीं पता था। तो ये रास्ता पूरा जो दिखाया कमल साहब ने दिखाया। क्या बात है कमल जी, आप देर लाए पर दुरुस्त लाए, पर अच्छा लाया आपने। आपको बहुत बहुत बधाई हो। इस तरह की चीज़ आप और लाया करो जो मार्केट में ऐसी दिख रही है। जी हम तो वेट कर रहे हैं, 13-14 है, लाइन से लगा देंगे। क्या बात है, क्या बात है। अब बात आते हैं सुरों के, जिस तरह तो सुर नहीं तो ताल नहीं, ताल नहीं तो सुर नहीं। चंदन दास जी, जितना प्यारा आपका नाम है, इतनी खूबसूरत आपने गाए हो, और आपको फैन आपको ही में जो चीज़ इंतजार कितने दिन से और मिल गया वो चीज़ गाने, क्या बोलना चाहते हैं? सब तो अच्छा गाना चाहते थे हमेशा, इस तरह का कोई कंपोजिशन हो और लोग जो है अच्छे गाने सुने, और उसके जो लिरिक्स हैं, जो लिरिक्स में क्या है कि ज़िंदगी की बातें हैं। गज़ल में जो है उसमें खुशी भी है, गम भी है, सब कुछ है, तकरार भी है, सब कुछ है, जुदाई भी है, सब है। तो उसमें लोगों को अच्छा लगता है। जब गाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये मेरी बातें कह रहे हैं, तो वो चीज़ उनके लिए पॉपुलर हो जाती है, मन में आ जाती है, उनके समझ जाती है। यही गज़ल है। क्या रिस्पॉन्स मिला अभी आपको गाने? लोग बाकी लोग सुनेंगे आपको, क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? क्या रिस्पॉन्स मिला गाने? मैं जब पब्लिक में जब गाता हूँ, प्रोग्राम में जब गाता हूँ, तो लोग इसकी फरमाइश करते हैं कि अभी आपने जो नई गज़लें जो आपने गाई है उसको आप फिर से सुनिए, तो मुझे सुनाना पड़ता है। इसी तरह मैं पहली जो गज़ल मेरी थी, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, वो गाते 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 वो लोगों तक ऐसी पहुँच गई कि बस वो ज़ुबान की वो बन गई, शेर व शायरी जैसे बोलते हैं। एकदम से वो चीज़ लोग चाहते थे कि इसी तरह की कोई गज़ल। हम बात करें शास्त्री जी के साथ टीम में, आप पहली बार आपने किए, कोलैब किया आपने, कैसा रहा आपका कोलैब अनुभव? कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। तो क्या है, मिजाज मिलता है गाने में। क्या है ना, ये रूह का काम है। दो अच्छे लोग मिल गए एक साथ, तो सोने पे सुहागा अच्छे हो लोग गया। मिल गए, और अब हमारे जो गीतकार हैं, हमारे जो इन्होंने एक्टिंग किया, उसको एक्टिंग में जो ये जो भाव लाए, वही भाव हमने गाने में लाए, और वो एक्टिंग में लाए, ये कंपोज में लाए, अरेंजर में लाए, जो अरेंज किया जिन्होंने गाने को पूरा, तो सबका कंट्रीब्यूशन है, तब जाके ये खूबसूरत चीज़ बनती है। क्या बात है मिर्जा साहब, आपके बिना कोई काम नहीं होता, जब तक आप नहीं तब तक कुछ नहीं। इस तरह के आपने इस सपनों के नया सपनों को दिया आपने लोगों को, कैसे आपने यहाँ पे कमाल कर दिया? ऐसे कुछ कमाल की बात तो है नहीं। गज़लें इंसान की मिजाज में आती है, तो जब मिजाज गज़ल लिखने का होता है तो तभी तो वहाँ से आमद होती है, वही लिख पाता है, वरना हर कोई शायर हो जाता है। वो आमद होती है, कहीं ना कहीं ख्यालात आते हैं। तकरीबन मेरे बहुत सारे गज़लें हैं, वो कई एक गज़ल लोगों को पसंद आ जाती है, तो उस गज़ल में से एक ये गज़ल थी जो शास्त्री साहब को बहुत पसंद आई, और जैसे बताया मैं पहले आपको,
जब पहली मरतबा सुने तभी वो डिसाइड कर दिया कि मैं इसको कंपोज करूँगा। और ऐसे काफ़ी गज़लें इनके पास हैं जो कंपोज कर चुके हैं। बहुत जल्द आपके सामने फिर से गज़लें आएंगी। जो गज़ल का दौर जो आजकल नहीं था, वो दौर फिर से इंशाल्लाह ज़िंदा हो जाएगा और फिर उससे गज़ल की बात आएगी। चंदन सर, आज की यंग जनरेशन जिस तरह के गाने सुनना पसंद करती है, और ऐसा आपको लगता है कि आज की यंग जनरेशन गज़ल को ज़्यादा पसंद नहीं कर रही है या फिर समझ नहीं पा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि घर में अगर संस्कार हो, माँ बाप का कल्चर क्या है, उनका शुरू का कल्चर क्या था, जो कल्चर माँ बाप का होगा बच्चों में भी वही आएगा। तो घर में अगर आप क्लासिकल नहीं सुनते हैं, अगर भजन नहीं सुनते हैं, तो इंडियन म्यूज़िक जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो आप अपने बच्चों को भेजो। जैसे हम बाहर जाते हैं गाने के लिए, तो लोग बाग वहाँ पे जो है हेलो नहीं बोलते, वो नमस्ते बोलते हैं। क्योंकि बच्चों को पहले सिखाते हैं कि नहीं, हमारा ये कल्चर है, इसको आप कैसे करके कैसे बोलना है, आप इसको पहले सीखो और अदब करो, अदब होना चाहिए। सर, आज के राइटर और सिंगर्स को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? लेजेंड है इस क्षेत्र में। नहीं, राइटर देखिए, वो अपना थॉट आता है, उस हिसाब से जो क्या उसको चाहिए। क्योंकि उनको तो सिर्फ गज़ल तो नहीं लिखना है, उनको फिल्मों में भी लिखना है, सब कुछ लिखना है, उनको भजन भी लिखना है। तो जैसा जैसा वो मूड होता है उसी हिसाब से शायद अपनी पहले जिस तरह की गज़लें आती थी सर, आपने जिस तरह की गज़लें गाई, जी आज के टाइम में वो नहीं सुने। उस तरह के फिल्में भी तो नहीं आ रहे हैं, यस कहानी भी तो नहीं है। सही बात है। एनीवे, कमाल जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। क्या कमाल के आपने एक्टिंग किया, रूह छू दिया आपने एक्टिंग द्वारा, और लड़की ने भी क्या एक्टिंग किया। पूरे टीम मिलकर के एक धमाल किया आप लोगों ने 2026 में। किस तरह की आप बताएं, कुछ BTS बताए, वन से कुछ बताएं हमें। हमें बहुत अच्छा लगा, पूरी टीम है, और आई एम सो हैप्पी कि प्रेस वाले और हमारे मित्र जितने भी गण आए हैं, सभी ने 3-4 बार गाना सुना और फरमाइश की कि सुनना है। फीलिंग्स है इसमें। मैं तो अगर ज़्यादा बोलूँगा तो मेरे को आंसू आते हैं, क्योंकि लास्ट का जब मुझे पता चलता है सस्पेंस, और मैं उसे गले लगाता हूँ कि शी इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, मेरे तो एकदम से मेरे रुक आता है। तो कुछ बताएं, किस तरह का शूट, किस BTS कुछ बताएंगे, किस तरह का कोलैब रहा आपके शास्त्री के साथ। हाँ, शास्त्री जी, सॉरी, बात करता हूँ। नहीं, कहानी इतनी अच्छी है तो फिर नॉर्मली कमल साहब हमेशा ना क्या बोलते हैं कि मैं इतना मूवीज कर रहा हूँ, इतना मैं सीरियल्स कर रहा हूँ, मैं किसी भी किरदार से इतना इमोशनल नहीं होता हूँ। मैं वो किरदार निभाता हूँ, मैं उससे बाहर निकल आ जाता हूँ। तो लेकिन ये जो किरदार है, पता नहीं उनको मैं जब भी वो निकल ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं मैंने इस बात को कितने महीने हो गए, आज भी मैं वो जैसे आता मेरे आंसू आते हैं। तब तो दिल के निखल के आया हाँ, कमल। जबकि मुझे उस लड़की से प्यार नहीं है, मुझे उस कैरेक्टर से प्यार है ना। Yes, मेरी तो मेरी वाइफ, तो उससे। और शास्त्री जी ने बोला मेरे को 3 साल पहले की हमारी से प्लानिंग चली, 3 साल हो गए। फिर करते इनको पुश करते इन्होंने महीनों टाला। मैंने कहा, फिर मैं पीछे पड़ा रहा। आज इट इज़ परसिस्टेंस, जो भी किसी काम के लिए परसिस्टेंस अगर करते रहो, ठोकते रहो। क्या सिर पर पड़त निशान, रस्सी आज जात के सिर पर पड़त निशान। अगर आप कुएं से रस्सी से ईंट से पानी खींचते हो तो पत्थर पे भी लगता। हाँ, तो हमने करके आज वो पत्थर पे लकीर मार दी। और मिर्जा साहब का तो कहना क्या, ये क्या खूबसूरत लिखते हैं। और चंद्रू एंड इनकी टीम ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। और सर के बारे में क्या बोलूँ, मैं तो इतने सालों से, हम से 40 साल से ज़्यादा से मैं इनको जानता हूँ। एंड शास्त्री जी खूबसूरत इंसान भी है, ब्यूटीफुल वंडरफुल पर्सन। एंड ऑल्सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब आए। मैं चाहूँगा कि आप सब बाइट दीजिएगा। नहीं, एक लाइन गाना गाना चाहिए हमें। हाँ, गाना सर। और एक आयुषी का भी गाना सुनेंगे, फीमेल वर्जन वाला। तो सर आप बिना माइक के गा दीजिए ना। संगीत की अच्छी तालीम है, फिर आप गाना करो तो वो एक है। दूसरी बात है वर्सेटैलिटी। जैसे वो आरडी के साथ में काम करना उनका एक संगीत निखर के आता है, वैसे वो निखर के आती है। हमारे लिए तो बस भारत रत्न है बोलिए आप, बस क्या बोले, तो जब भी हम सुनते हैं बस सुनते ही रहते हैं, उनको तो बस श्रद्धांजलि देते हैं। मिर्जा साहब, आप बताइए किस तरह के मिस कर रहे हैं।
मैं एक इंसान नहीं, सब लोग हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में आशा जी का शोक मनाया जा रहा है, मतलब उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ से अमेरिका तक भी उनकी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वैसे गुलाम अली खान साहब ने भी फेसबुक में उन्होंने भी श्रद्धांजलि पेश की। आशा जी को तो सब हर कोई मिस करेगा। हाँ, वो तो चले गए लेकिन उनकी कला हमेशा जिंदा रहेगी, क़यामत तक रहेगी। जब तक दुनिया चलती रहेगी तब तक उनका फन बाकी रहेगा। जैसे उनका एक गज़ल एल्बम आया था गुलाम अली खान साहब के साथ, मेराज गज़ल, जिसमें गुलाम अली खान साहब की कंपोजिशन को बाखूबी से उन्होंने उस कंपोजिशन का हक अदा किया है। जिस तरह शास्त्री साहब का कंपोजिशन का चंदन दास जी ने पूरा हक अदा किया, इसी तरह आशा जी ने भी गुलाम अली खान साहब की कंपोजिशन को बाखूबी निभाया। कमाल जी, आप क्या बोलना चाहती हैं? आशा जी देखो लेजेंड है हमारे, वो तो मेरे शब्दों का कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए शब्द ही नहीं है, निशब्द है वो। क्या क्या मतलब टैलेंट, क्या उन्होंने दुनिया हमें बचपन से, हम तो बचपन से उन्हीं गाने में, आशा जी, लता जी, इन लोग, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर जी, हेमंत कुमार जी, मुकेश जी, इनके गाने सुनते हुए आ रहे हैं। दे आर लेजेंड। उनका कोई मतलब लेवल ही नहीं है, वो तो वो यहाँ पे हमारे लिए पूज्य नहीं है। आयुषी शाह को मैं एक बार बुलाना चाहूँगा उनकी आवाज़ में। आयुषी प्लीज। चंदन जी ने, और वो लेजेंड है और उसका ही फीमेल वर्जन मुझे गाने मिला है, तो दैट्स अ बिग ब्रेक फॉर मी। और इट्स माय वेरी फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग गज़ल प्रोफेशनली। मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, गज़ल सुनना बहुत अच्छा लगता है, बट इट्स माय फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग इट प्रोफेशनली, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। शास्त्री जी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? शास्त्री जी, हाँ इतने जी, प्यारे गाने लेके आए बॉलीवुड के लिए, क्या बोलना? शास्त्री जी को जब मैं पहली बार मिली, ही वॉज सो वेलकमिंग। मुझे लगा ही नहीं कि मैं उन्हें पहली बार मिल रही हूँ, और जो मैंने सुना उनका कंपोजिशन मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आई वाज लाइक कि वाओ, मुझे मिल रहा है इतना अच्छा गाने के लिए, और मुझे इतना बड़ा चांस मिल रहा है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। कैप्टन जो हमारा जो है डायरेक्टर साहब चंद्रू साहब, इसके बारे में क्या, काफ़ी बेहतरीन शूट किया उन्होंने, क्या बोलते शूट तो जैसे आपने देखा बहुत ही बढ़िया किया है, और सर फ्यूचर लेजेंड है, आई कैन सी दैट। हैं? एक लाइन गा दो ना, हाँ, गा दीजिए। तारीफ हो रहा है इनका जो है ना लफ्ज, गा दो वो थोड़ा जो सा, गा सकते सोने पे चलिए सुहागा। चलिए शब्द थोड़े अलग हैं। चलेगा, हमें बस आवाज़ सुनना है। चलिए।